तो भाइयों आज आपको एक ऐसे फौजी की स्टोरी सुनाता हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बताई है, बचाई है। और अगर आप इस स्टोरी का कंक्लूजन समझ लोगे, स्टोरी का मैसेज समझ लोगे, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो एक होता क्या है भाई, एक फौजी की शादी होती है उसी के एरिया से। तो वहाँ पे पता चलता है कि जो उसके माँ बाप थे, उस लड़की के जो उसका पुराना रिलेशन था उसके बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद वो उस लड़की को सजेशन ये देते हैं कि तेरा पति फौजी है, वो तो अपने वहाँ पे रहेगा। जो यहाँ पे कहावत है ना, पति फौज में और पत्नी मौज में, ठीक, तो वो वाली चीज़ थी। तो माँ बाप, जो लड़की के माँ बाप थे, उन्होंने बोल दिया कि हम तेरी इससे शादी करवा लेते हैं, पर तू इसी के साथ रह लेना, और जहाँ पे वो फौजी अपने तुझे घर बना के देगा वगैरह वगैरह, तू उसी के पैसों से उसी के मजे लेना, ठीक। अब होता क्या है, वो फौजी अपने घर चला जाए, मतलब अपने ड्यूटी पे चला जाता है। वो 6-6 महीने बाद आया करता था अपनी ड्यूटी से। अब वो लड़की रहा करती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, उसी के पैसों से, फौजी के पैसों से मजे ले रही थी उसी के घर में। अब होता क्या है कि फौजी को पता चल जाता है किसी तरीके से कि ये बंदी मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, ओके। पत्नी ये ड्रामे करने लगती है कि मेरे माँ बाप ने तो मेरे साथ जबरदस्ती की थी तेरे से शादी करने के लिए। आ गई लड़की अपनी पे, ठीक है, मेरे साथ जबरदस्ती की थी, पर उसके माँ बाप और लड़की को सब कुछ पता था पहले से ही, ठीक। अब होता क्या है कि वो लड़की कहती है कि मुझे तेरे से तलाक चाहिए, पर वो जो लड़का होता है वो तलाक नहीं दे पाता है, क्योंकि उस टाइम की उसकी इतनी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। अब वो लड़का क्या करता है कि उनका केस वेस चलता है, कोर्ट वगैरह का, कचहरी वगैरह का चक्कर उनका चलता रहता है। उसके पैसे अच्छे खासे खर्च हो रहे थे, दोनों तरफ से उनका वकील हायर होता है, ठीक। वकील हायर हो गया। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। लड़के को आ जाती है फुन्नस, क्योंकि उसका बाप पियक्कड़ था पहले ही फौजी का, और वो उसको सारी की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पे थी, लड़के के। अब होता क्या है कि भाई उस फौजी का खर्चा काफी सारा हो रहा था, मंथ वाइज खर्चा। तो होता क्या है कि लड़की बोलती है कि चल सेटलमेंट कर देता, लड़का बोलता है कि तेरे 2 लाख रुपए बच रहे हैं, 2 लाख में सेटलमेंट करना है तो कर ले, क्योंकि लड़की ने ऑलरेडी उसके इतने लाख रुपए खर्च करवा दिए थे, ठीक। अब होता क्या, उनका केस वेस चलता रहता है, सो सारी चीजें होती रहती है। तो वो लड़का दिमाग लगाता है। अब लड़के ने दिमाग क्या लगाया, लड़का जाता है लड़की के वकील के पास और बोलता है कि बोल तुझे कितने पैसे दे रहे हैं, हम तुझे उससे ज्यादा पैसे देंगे। अब उस लड़के ने क्या किया, उस लड़की के वकील को बोला कि मैं तुझे 2 लाख रुपए ज्यादा दूंगा, तू मेरा केस लड़। तो उस वकील ने वहां पे क्या किया, ये सुनने लायक चीज होगी भाई, सुनना बहुत गौर से। लड़की के वकील ने क्या किया, बहुत सारे कागज होते हैं, लड़की को बोल दिया कि अब 1 साल तक तुम ज्यादा टेंशन मत लो, केस वेस लड़ते रहो 1 साल तक, उस पर कुछ कुछ केस ठोकते रहो, सारी चीजें। तो लड़की जब भी आया करती थी वो डॉक्यूमेंट पे साइन किया करती थी। अब होता है भाई, स्टार्टिंग में लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं और कुछ टाइम बाद देखना बंद कर देते हैं। अब लड़की ने बिना देखे साइन कर दिए। अब उसके बीच में एक डॉक्यूमेंट था तलाक का। तो अब डॉक्यूमेंट पे तलाक के साइन हो चुके हैं। वकील ने बोला था 1 साल लड़की को कुछ ना करने के लिए, 1 साल बाद तलाक वैलिड हो गया, और लड़के ने लव मैरिज कर ली किसी दूसरी लड़की के साथ। तो ये कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि अगर पढ़ा लिखा आदमी दिमाग लगाए तो मर्द को झुकाने वाला कोई नहीं है भाई। मर्द झुक रहा है सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि पुलिस उसका साथ नहीं दे रही, ना गवर्नमेंट उसका सपोर्ट कर रही है। तो अगर तुम खुद से लड़ना चाहते हो तो लड़ो।